अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे शरीर के लिए जितने भी विटामिन हैं, खास तौर से उन विटामिन में हमारा 4 विटामिन महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक हमारा फॉलिक एसिड है, एक हमारा विटामिन B12 है, एक नियासिन है और एक थायमिन है। ये 4 विटामिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। हमारे शरीर में 2-3 सिस्टम ऐसे हैं जो पूरी बॉडी में काम करते हैं। जैसे एक हमारा हार्मोन का सिस्टम है जो पूरी बॉडी में काम करता है ना। एक हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो पूरी बॉडी में काम करता है। एक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है जो पूरी बॉडी में काम करता है। एक हमारा नर्वस सिस्टम है जो पूरी बॉडी में काम करता है। तो ये 4 सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी में काम करते हैं, है ना, जिनका कनेक्शन पूरी बॉडी से है। हार्मोन्स हमारे सिर से लेकर पैर के नाखून तक हार्मोन्स का ही खेल है। अगर मेरे बाल बड़े हो रहे हैं तो हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं, मेरे नाखून बढ़ रहे हैं तो हार्मोन्स की वजह से बढ़ रहे हैं, है ना। ये तो हार्मोन का सिस्टम पूरी बॉडी में काम कर रहा है। दूसरा जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये पूरी बॉडी में हमारी सुरक्षात्मक प्रणाली में काम करता है कि हमारी बॉडी में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन कुछ भी है तो उसको पूरी बॉडी में जाकर उस वायरस, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम करता है। पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है। जैसे इम्यून सिस्टम का डायग्राम आपके पास है, उस इम्यून सिस्टम में देखेंगे तो पूरी बॉडी का डायग्राम बना हुआ है, पूरी बॉडी का डायग्राम बना हुआ है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था पूरी बॉडी में सर्कुलेशन फैलता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन है। आप कहीं भी पिन चुबा दीजिए वहीं से ब्लड निकल जाएगा, यहाँ लगा दीजिए यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ लगा दीजिए यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि पूरी बॉडी में ब्लड है। और चौथा जो है हमारा नर्वस सिस्टम है कि हमारी पूरी बॉडी में सेंसेशन होती है। आप यहाँ से टच करिए, आप पैर से टच करिए, आप यहाँ से टच करिए, सब जगह पर सेंसेशन है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी में सेंसेशनल पार्ट है। आपकी बॉडी को कोई भी पीछे टच कर देगा आपको तुरंत पता लग जाता है, यानी कि तुरंत ब्रेन को मैसेज आता है कि बॉडी को टच किया है ना। तो ये जो सेंसेशन है यानी कि नर्वस सिस्टम का काम है, आपके सेंसरी नर्व का काम है, ब्रेन को मैसेज देना नर्व आपके सेंसरी नर्व का काम है। तो पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला है। तो इस नर्वस सिस्टम को, खास तौर से इस नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे 4 विटामिन की आवश्यकता होती है। आपके विटामिन B12, फॉलिक एसिड, थायमिन और नाइसिन। इनमें से विटामिन के एक अलग है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 और विटामिन के, इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये ब्लड को जमाने के लिए जरूरी विटामिन है। मैंने जैसे कल आपको हीमोफीलिया के उसमें बताया था कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है ना, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। उसमें से आपको हीमोफीलिया वाले डे बताया था कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 भी जरूरी है। ऐसे ही विटामिन के भी जरूरी है, ऐसे प्लेटलेट भी जरूरी है, हीमोग्लोबिन भी जरूरी है, आपका विटामिन सी भी जरूरी है। बहुत सारे चीज़ों का फैक्टर है। उन सब की जरूरत होने पर जब वो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ब्लड क्लॉट को बनाती हैं, है ना। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ये नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। इसमें ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये विटामिन जो मैंने नाम लिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे विटामिन ए भी जरूरत है, विटामिन सी भी जरूरत है, विटामिन के भी जरूरत है, विटामिन डी की भी जरूरत है, बहुत सारे और भी विटामिन हैं, है ना। और किसी भी एक विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई तो हमें बीमारियां आ जाएंगी। जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी यानी कि स्किन डिजीज हो सकती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉट नहीं होंगे। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारी आंखें कमजोर हो सकती हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हमारे को नपुंसकता या स्किन डिजीज हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें हड्डियों से संबंधित बीमारियां आ सकती हैं, है ना। तो यानी कि सभी विटामिन जरूरी हैं। तो उन्होंने कहा कि इनमें से केवल 3 विटामिन ऐसे हैं जिनको हम कुछ मात्रा में बॉडी बनाती है। विटामिन के, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये थोड़ी मात्रा में, मान लीजिए इनको 100% हमें चाहिए, 100 मिलीग्राम चाहिए या ग्राम चाहिए तो 20 ग्राम ही इनको बॉडी बना सकती है और इनमें से केवल ये 3 ही बना सकती है। बाकी हमको सभी विटामिन भोजन से ही लेने होंगे, है ना। और ये भी हमें भोजन से लेने हैं। केवल 20% तो थोड़ी काम चल जाएगा, ये केवल 20% हमारे शरीर के लिए है। बस इतना है कि इससे आपको बीमारी नहीं आएगी, इससे थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए पूर्ति नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि केवल विटामिन के, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को छोड़कर हमारा शरीर कोई भी विटामिन नहीं बना सकता। इसके लिए आपको भोजन पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। आपको सभी प्रकार के फल और सब्जियां खानी पड़ेंगी, नहीं तो आपके शरीर के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी।
इतना किसने बताया हमें? हमारे मेडिकल साइंस ने बताया, मेडिकल ने रिसर्च करके बताया। और अगर इनकी कमी हो गई तो आप अनेक 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 बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो उस समय पर न्यूरोथेरेपी को समझ आया कि यार जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन बनते ही नहीं है और हमें भोजन से ही डिपेंड होना पड़ता है, तो भोजन तो हम ले सकते हैं, भोजन तो हम खा सकते हैं, लेकिन उनको एब्जॉर्ब करना हमारे ब्लड का यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। तो ये एब्जॉर्ब जरूर होने चाहिए। अगर मैं किसी पेशेंट को ये कहता हूं कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, आपको अंकुरित अनाज खाना चाहिए, आपको मल्टीग्रेन वाले आटा खाना चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है मैं खा सकता हूं, खा लेता हूं। लेकिन क्या केवल इतना करने से ही उसे विटामिन मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने खाया तो सही, लेकिन हमारे ये पेट के अंदर जाता है, पेट में ये डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने का ये एब्जॉर्ब होता है, बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है और ब्लड में डालती है, और ब्लड इसको लिवर के पास लेके जाता है, लिवर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सब जगहों पर बांट देता है। केवल आदमी खा ही तो सकता है, उसे पचा थोड़ी सकता, पचाने का काम तो डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो न्यूरोथेरेपी ये जानती है कि अगर पेशेंट खा रहा है और उसके बावजूद उसे विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो हमें कहीं ना कहीं पेट के सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। तो न्यूरोथेरेपी विटामिन की डेफिशिएंसी की बीमारियों को भी ठीक कर सकती है कि हम पेशेंट को डाइट में विटामिन का बताते हैं कि कौन से डाइट में, कौन से खाने में, कौन से आहार में आपका कौन सा विटामिन मिलेगा, और उसके बाद में हम पेट का ट्रीटमेंट देकर उन विटामिन को एब्जॉर्ब कराते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में विटामिन की डेफिशिएंसी से आने वाली बीमारियों के पेशेंट जब आते हैं तो हम उनको डाइट के बारे में गाइड कर और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देकर उनको विटामिन की डेफिशिएंसी से आने वाली बीमारी का उपचार करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में हम विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों को भी उपचार कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको 2-4 नाम बताए कि हड्डियों की बीमारी है, स्किन की प्रॉब्लम है, आंखों की समस्या है, बालों की समस्या है, नपुंसकता है, इस तरीके की बीमारियों का भी उपचार न्यूरोथेरेपी में किया जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विटामिन की डेफिशिएंसी से आने वाली बीमारियां हैं।